हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। ओला इलेक्ट्रिक में एक खबर निकल के सामने आ रही है जो दोस्तों जस्ट अभी अभी आ रही है। यहाँ पे 7 दिसंबर 2025 देख सकते हो। ओला इलेक्ट्रिक यहाँ पे देख सकते हो, इसका नाम यहाँ पे देख सकते हो। जस्ट अभी अभी आया है। कुल मिला के विश्वास करिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, यही तो खासियत है। देखिए, एक पॉजिटिव न्यूज आ रही है। अब देखिए, जब भी इस शेयर में गिरावट आई थी तो इंतजार था किसी पॉजिटिव न्यूज का। अब वो पॉजिटिव न्यूज यहीं ट्रिगर होगा या फिर कोई और पॉजिटिव न्यूज से ट्रिगर होगा, वो अलग बात है। जब पॉजिटिव न्यूज आना शुरू होती है ना, तो मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि जब पॉजिटिव न्यूज आना शुरू होती है तो लगातार पॉजिटिव न्यूज आती हैं, और जब निगेटिव न्यूज आना शुरू होती है तो लगातार निगेटिव न्यूज आती हैं। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि ओला इलेक्ट्रिक में चारों तरफ से निगेटिव खबरें आ रही थी। आप लोगों ने देखा होगा, एक तरह से गिर गया, एक तरह से वो आत्महत्या वाला केस, दूसरी तरीके से तरफ से कहीं से जो है कोई नोटिस आ गया कंपनी को, तो कहीं से कुछ आ गया। मतलब कुछ न कुछ चीजें चल ही रही थी, ठीक है ना। लेकिन अब यहां से कह लीजिए कि एक शुरुआत हो रही है पॉजिटिव न्यूज की। हालांकि ये पॉजिटिव न्यूज है, अब इससे जुड़ी हुई आगे कैसी कैसी पॉजिटिव न्यूज आएंगी ये आपको भी सोचना चाहिए, और मैं आप लोगों को एक हिंट भी दे दूंगा यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कंपनी ने अपना 4680 भारत सेल जो है विकसित किया है। अब उससे जुड़ी हुई और इससे जो है इसको यूज करने के लिए अपनी गाड़ियों में मंजूरी भी अभी 2-3 महीने पहले कई सारा मंजूरी मिला था सरकार से। तो उसके बाद जो है ये अपने गाड़ियों में इसको जो है इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया था। तो इसके जो भारत सेल बाइक है या जो कह लीजिए ये स्कूटर है, उनकी टेस्ट राइड जो है इन्होंने शुरू की थी अपने ओला इलेक्ट्रिक के, मतलब जो भी है शोरूम वहां से। अभी बस 15-20 दिन, 1 महीने पहले की ये खबर है, राइड शुरू की थी। अब क्या वो न्यूज आ रही है कि अब डिलीवरी शुरू हो गई है। यहाँ पे 7 दिसंबर 2025 ओला इलेक्ट्रिक ने आज अपने 4680 भारत सेल पावर गाड़ियों की मास डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है। मतलब कि पहले तो डिलीवरी, मतलब पहले तो मंजूरी मिली थी, उसके बाद उसको अपने गाड़ियों में इन्होंने यूज किया, फिर उसकी टेस्ट राइड इन्होंने करवाई। सभी लोग जाके टेस्ट राइड किए कि हाँ बढ़िया चल रही है, कैसी चल रही है, क्या है, तो वो चीज़। और अब उसके बाद ऑर्डर बुक, ऑर्डर उसके लिए, और उसके बाद अब जो है डिलीवरी यहाँ पे शुरू कर दी है। मतलब अब लोगों के पास, अब आपको रोड पे भी इनकी भारत सेल से निर्मित जो कह लीजिए गाड़ियाँ हैं वो दौड़ती हुई नजर आएंगे। और वो कौन सी गाड़ी है? वो है S1 Pro+ 5.2 किलोवाट के मतलब पैक में यह आती है। पहला प्रोडक्ट इनका है जो कंपनी के देश में बने 4680 भारत सेल बैटरी पैक से चलता है। मतलब इनकी इकलौती ये गाड़ी है जो खुद से जो है ये इसमें बैटरी ही बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं और गाड़ी तो बनाते ही बनाते हैं। इसकी खासियत है कि यह ज़्यादा रेंज देगी, बेहतर परफॉर्मेंस देगी और ज़्यादा सेफ्टी देगी। तो ये तीन खास करके कह लीजिए इसमें फीचर टाइप का, या इसकी विशेषताएं कह लीजिए कि वो हैं। गाड़ी में अपनी बैटरी पैक के साथ ओला इलेक्ट्रिक अब भारत भर में पहली कंपनी है जिसके पास बैटरी पैक और सेल बनाने का प्रोसेस पूरी तरीके से इन हाउस है। मतलब ये भारत की कह लीजिए ऐसी पहली टू व्हीलर, ईवी टू व्हीलर कंपनी बन गई है जिसके पास जो है अपना खुद का जो है बैटरी इन हाउस है, बैटरी बनाती है और सब कुछ करती है। मतलब प्योर कह लीजिए कि मेक इन इंडिया, ठीक है ना। इस तरीके से, नहीं तो बैटरी कहीं दूसरी कंपनी से आती थी, कहीं दूसरी कंपनी से, इस तरीके से। अब इसमें बताया जा रहा है कि इसकी डिलीवरी शुरू हो गई है। ओला इलेक्ट्रिक ने इनके स्पोक पर्सन जो है उन्होंने कहा है कि S1 Pro+ में एक्साइटमेंट ज़बरदस्त रहा है और डिलीवरी अब जोरों पर है, और कस्टमर मतलब गर्व से हमारे जो है 4680 वाले जो सेल वाले जो स्कूटर हैं उनको चला रहे हैं। यह सिर्फ ओला के लिए ही नहीं बल्कि ग्लोबल ईवी हब बनने के दिशा में इंडिया का एक सफर जो है, बड़ा सा कदम कह लीजिए एक तरीके से बताया गया है। तो बढ़िया है भाई, अच्छा सा देखते हैं। जल्द ही नेशनल रोल आउट शुरू होने के बाद हम जो है इस पे ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट को लॉन्च करने की तैयारी में है, लाने की भी तैयारी में है, और हर कोने में यह टेक्नोलॉजी पहुंचेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपनी कह रही है इस S1 Pro जो 5.2 किलोवाट वाली है, 13 किलोवाट की इसमें मोटर है। केवल 2 सवा 2 सेकेंड में ये 0 से 40 किलोमीटर तक का रफ्तार पकड़ सकता है। मतलब अच्छा खासा जो है इसमें है स्पीड पकड़ने की क्षमता। कई सारी और भी विशेषताएं हैं इसमें। 320 किलोमीटर तक का रेंज बताया जा रहा है। DIY मोड के साथ साथ IDC मोड भी इसमें रहने वाला है। यह
S1 Pro 4 राइडिंग मोड में भी आता है, हाइपर, स्पोर्ट, नॉर्मल और इको। इको में ज़्यादा मतलब रेंज देगा आपको। यह कैटेगरी फर्स्ट डुअल ABS, मतलब इस कंपनी के बारे में बताया गया है। डिस्क ब्रेक के साथ आता है, सेफ्टी ज़्यादा देता है, इस तरीके से आरामदायक है। 2 सीट होंगी इसमें, बॉडी कलर, नया मिरर उरर सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, जो कि आप लोग मतलब कुल इसी S1 Pro की ये जो है ये सारी की यहाँ से यहाँ तक विशेषताएं हैं। इसके बाद कंपनी और भी S1 के जो वेरिएंट है वो कंपनी अपने पोर्टफोलियो में जो रखती है उसमें भी आगे यूज करेगी। कई सारे इसके स्कूटर हैं जो कंपनी हर बार बताती है कि हमारी ये स्कूटर है और इनकी इतनी इतनी यहाँ पे वैल्यू है। लेकिन अब ठीक है, इतना जानना बहुत जरूर हो गया काम का बात। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि अभी ये मान लेते हैं पॉजिटिव न्यूज है, और इस पॉजिटिव न्यूज पे अगली पॉजिटिव न्यूज क्या आएगी। अभी तो डिलीवरी शुरू हुई है, तो ये जो अभी महीना आएगा, मान लेते हैं दिसंबर वाले क्वार्टर का जब महीने का जब इनका अपडेट आएगा, तो हो सकता है उसमें दिखे कि नंबर मतलब ऑफ यूनिट में जो है इनके कितनी बढ़ोतरी हुई है, 8,000 से कितना बढ़ के हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि नई गाड़ियां जब लॉन्च होती हैं तभी जो है मतलब बढ़ता है सेल्स ज़्यादा, ठीक है ना। अब इसको एक स्टेप आगे हम बढ़ा ले, चलिए डिलीवरी शुरू हो गई, सबको दे दिया गया, चला गया सब कुछ, सभी लोग चला रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें 2-3 खबरें निकल के सामने आ सकती हैं, जो मैं वही हम लोगों की देखिए थिंकिंग करने का ही मतलब, आप अगर स्टॉक मार्केट में हो तो कोई कुछ क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव वो सब सोच के चलना। अब एक तो ये पॉजिटिव न्यूज मान लेते हैं कि कभी आ गई 2 महीने 4 महीने बाद, कि जो ओला ने अपने भारत सेल वाली जो गाड़ियां या स्कूटर बेचे हैं उनमें सर्विसिंग की बहुत कम जरूरत पड़ी है। सबसे मेन मुद्दा क्या है, सर्विसिंग वाला ही। बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ ये हैं, जल्दी से गाड़ियां बिगड़ नहीं रही हैं, बैटरी शानदार परफॉर्मेंस दिखा रही है, मतलब हीट उट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये सारे के सारे पॉइंट जो अभी मैं बता रहा हूँ बोल रहा हूँ, ठीक है ना, अगर इस तरीके से जुड़ी हुई कोई न्यूज आएंगी तो थोड़ा सा हाइप जो है, जो अभी ठंडा पड़ा है ना कि बहुत बेकार गाड़ियां बनाती है ऐसी वैसे, गाड़ियां तो बेहतर बनाती है, सर्विसिंग में केवल दिक्कत है, तो और भी थोड़ा सा फिर से विश्वास लौटना शुरू होगा कि हाँ यार अब ये बढ़िया आई है, अब सही है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा दूसरी बात ये हुई कि अचानक से इस गाड़ी की डिमांड बहुत बढ़ गई, मतलब लोग बहुत चाव से खरीदना शुरू किए। जैसे यहाँ पे बताया भी गया है कि जबरदस्त डिलीवरी शुरू हो गई है और ग्राहक गर्व से जो है ये खरीद रहे हैं और अच्छे से चला रहे हैं। ग्राहकों की तरफ से, कंपनी की तरफ से नहीं, ग्राहकों की तरफ जिन्होंने गाड़ियां खरीदी हैं उनके साइड से पॉजिटिव फीडबैक आना शुरू हो गया, तो फिर वो भी एक ट्रिगर करेगा कि हाँ भाई अब सब कुछ सही हो गया है, अब जो दुख भरे दिन थे वो लगभग लगभग समाप्त हो रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो अगर ये सारी की सारी चीजें हो गई और फिर जब वो चीजें शुरू हो गई तो हो सकता है कि मंथली बेसिस पे इनके मतलब यूनिट भी अधिक बिके, तो उसके वजह से तो ये सारी की सारी चीजें अगर एक एक से जुड़ती हुई आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी, तो फिर जो है बढ़िया बेहतर परफॉर्मेंस जो है चार्ट पे भी ओला इलेक्ट्रिक कर सकता है। मेन चीज है कि गाड़ी खरीदने के बाद जो पुरानी वाली जो है इनकी वो वाली छोड़िए, इन ये जो अभी गाड़ी जो ये कर रहे हैं डिलीवर करें, इसका फीडबैक क्या आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। और बाकी अब अभी जो है सुधारने के लिए 1,000 वरिष्ठ तकनीशियन की अपनी टीम बना ही रहे हैं, 250 पहले ही बना चुके हैं। बहुत सर्विसिंग सेक्टर के लिए अपना अच्छा करने के लिए कंपनी लगातार प्रयास कर रही है। इसमें एक चीज़ और आप लोगों को सोचना चाहिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो कुछ जब कंपनी के कुछ एक कोई एक पॉइंट कह लीजिए वो निगेटिव होता है, जैसे इसके केस में सर्विसेज का बहुत वीक है, तो कंपनियां क्या करती हैं ना कि सारा का सारा लगभग लगभग फोकस उसी साइड शिफ्ट कर देती हैं, और फिर एक टाइम पे ऐसा भी आ जाता है ना, जैसा कि मैं कई सारी चीज़ों में देखा हूँ कि एक टाइम पे ऐसा चीज़ आ जाता है ना, वो उस चीज़ पे फोकस करने के वजह से कि वो चीज़ इतना बेहतर हो जाता है कि इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट हो जाता है। मतलब अगर जैसे कि सर्विसिंग में इनके बहुत प्रॉब्लम आ रही हैं, ठीक है ना, बहुत सारी पेंडिंग पड़े हुए हैं, सर्विसिंग वो हो नहीं रहे हैं, ऐसे वैसे शिकायतें सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर में, तो कंपनियां कुछ ऐसे फोकस पे लग जाती हैं कि वो इतना बेहतर कर देती हैं कि कहीं उनको उसके वजह से, जिस वजह से उनको आज जो है निगेटिव जो है सेंटीमेंट झेलना पड़ रहा है, कहीं उसी की वजह से बाद में जो है वो रिवर्स काम करता है और बहुत अच्छा पॉजिटिव ही काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें ही काम करेगा, लेकिन ये आपको हमेशा सोच के चलना है कि कभी ऐसा भी वक्त आ सकता है कि पूरे इंडस्ट्री में टू व्हीलर ईवी सेगमेंट में सबसे बेस्ट इनकी सर्विसिंग हो, तो ये इसको आप नकार नहीं सकते हो, कभी भी हो सकता है। तो
ये चीज़ हालांकि ये आज ही हो जाएगा, 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, ये कह नहीं सकते हैं। लेकिन वो रहता है कि एक साइड जब कंपनियां जब अपना ज़्यादा फोकस कर देती हैं एक ही चीज़ पे, वो चीज़ बेस्ट से बेस्ट हो जाती है और वो पॉजिटिव फिर काम करना शुरू करती हैं। जो वीकनेस होता है वही उनका स्ट्रेंथ बन जाता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ के चलनी पड़ेगी। शेयर बिल्कुल सपोर्ट पे है, हालांकि सपोर्ट तो ब्रेक कर चुका है, लेकिन अगले कह लीजिए 33-34 रुपये के सपोर्ट पे है, अगला सपोर्ट 27 पे बनेगा और ऊपर की साइड में 40 का और ऊपर 45 का बनेगा रेजिस्टेंस। ब्रेक होगा तो उधर की साइड में मोमेंटम की संभावना बनेगी। देख लीजिएगा, आगे भी बात होती रहेगी। आप चैनल तो सब्सक्राइब किए ही हैं सभी लोग, लाइक करिएगा।